ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभुदेव प्रणाम। तो केन जीव हरणं यद उलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शकटो अपवृत्तः
यद रिंगता अंतर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनम तो इतरथा अर्जुनयो न भाव्यम। तोकेन जीव हरणम यद उलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा सकटो अपवृत्तः। यद रिंगता अंतर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनम तु इतरथा अर्जुनयोः न भाव्यम। मेरे साथ पढ़िए। तोकेन जीव हरण यद उलूकिकाया तोकेन जीवहरणं जीवहरणं त्रैमासिकस्य च पदा सकटो अपवृत्तः। यद रिंगता अंतर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनम तो इतरथा अर्जुनयोः न भाव्यम। शब्दार्थ है हरे कृष्ण। तोकेन बालक द्वारा जीव हरणम जीव का वध यद जो उलू की काया असुर का विशाल शरीर धारण कर लिया त्रैमासिकस्य 3 मास का च भी पदा पैर से शकटः अपवृत्तः छकड़े को पलट दिया। यत जो रिंगता घुटने के बल चलते अंतर्गतेन बीच में जाकर दिव्य आकाश में ऊंचे स्पृशोह छूते हुए वा अथवा उन्मूलनम जड़ समेत उखाड़ लेना तो लेकिन इतर था के अतिरिक्त अन्य अर्जुन अर्जुन के 2 वृक्षों का न भाव्यम संभव न था। भावार्थ है भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे तब तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। आपको पता है ऐसा जब छोटे थे गोद में पूतना के प्राण ले लिए, उससे 3 महीने के हुए राक्षस आया मारने के लिए, छकड़े के बाद छकड़े को पैर से यूं मारा, राक्षस खत्म, है ना। और जब क्या कहते हैं जो आप दामोदर कहते हैं, बांध दिया था माँ ने, उससे जो डंडा होता है ये छाछ बनाने का, उसको बांध दिया, ऐसे लेके चले और वो तिरछा गया, अर्जुन के दोनों पेड़ उखड़ गए। इस कम उम्र में इतनी बड़ी आवाज आई क्योंकि वहां कुबेर के 2 पुत्र पड़े हुए थे। नारद के शाप से अर्जुन के पेड़ बन गए थे, और जब उन्होंने विनती की हमसे गलती हो गई तो नारद ने कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा ये कर दिया। और जब 7 साल के थे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया। तो ऐसे अजीब कांड, ये अमानवीय है, अमानवीय का। मेरे साथ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध
तो पूतना जैसी जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? किस तरह कर सकते कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही 3 मास की आयु में ही अपने पाँव के से अपने पाँव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? छकड़े को कैसे पलट सकते थे? छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटने के बल चल रहे थे और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के वृक्षों के जोड़े को जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। किसी के लिए असंभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई भगवान के निमित्त नहीं कर सकता, जैसे कि आजकल के अल्पज्ञानी लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहता है और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश ही है। ईश्वर अद्वितीय है, किंतु जीवात्माएं अनगिनत हैं। इन सभी जीवात्माओं का पालन ईश्वर द्वारा होता है। वेदों में यह मत है कि जब श्री कृष्ण अभी माँ की गोद में ही थे तो पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष प्रकट हुई और उनसे शिशु को अपनी गोद में लेने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गई और अपने शिशु को सामान्य स्त्री वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया गया। पूतना अपनी स्तनों के अग्रभाग में विष लगाकर आई थी और उस शिशु को मारना चाह रही थी, और जब सब कुछ पूरा हो गया तब बाल रूप भगवान ने उसके स्तनों का इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए। उसका तथकथित 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान को उसके शरीर का पूतना राक्षसी के शरीर जितना विस्तार नहीं करना पड़ा। यद्यपि वे चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। वामन अवतार में उन्होंने स्वयं को बौना ब्राह्मण बना लिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक लाखों मील लंबा कर लिया। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने प्रागढ़ मातृ प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा यदि अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती तो उसके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान जाती कि उसका यह तथकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, तथा यशोदा माई को अपने पुत्र के प्रति सहज मात्र प्रेम न रह पाता। किंतु जहाँ तक श्री कृष्ण का संबंध है वे सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपने माता के गोद में शिशु के रूप में हो या वामनदेव के रूप में, सारे ब्रह्मांड को नापने वाला हो। उन्होंने कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं रहती। यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। कठिन तपस्या द्वारा कोई न तो ईश्वर से एकाकार हो सकता है, न उनके तुल्य बन सकता है, किंतु वह मात्र अनेक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक दैवी गुणों प्राप्त कर सकता है, किंतु वह ईश्वर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपने माँ की गोद में खेल रहे हों या बड़े होने की अवस्था में हों। इस प्रकार जब वे 3 मास के थे तो उन्होंने यशोदा माई के घर में छकड़े के पीछे छिपे शक्टासुर का वध किया। जब श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग रेंग कर अपनी माता के कार्यों में बाधा डाल रहे थे तो उनकी माता ने उन्हें उखल से बांध दिया था, किंतु नटखट बालक उखल को घसीटते हुए यशोदा माई के आंगन में उगे हुए ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के बीच पहुंच गए, और जब उखल उनमें फंस गया तो उनके खींचने पर दोनों वृक्ष धम्म से गिर पड़े। जब यशोदा माई ने यह घटना देखी
तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनका बालक गिरे वृक्षों के से बच गया है। उन्हें इसका कोई ज्ञान न था कि उन्हीं के बालक ने आंगन में रेखते रेखते यह कृत्य किया है। भगवान तथा उसके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा ही है। यशोदा माई ने भगवान को पुत्र के रूप में चाहा और भगवान उनकी गोदी में शिशुव्रत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान की भूमिका निभाई। ऐसी लीलाओं की यही विशेषता रही है कि सबों के आकांक्षाओं को पूरा करते रहे। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्षों को गिरने के पीछे भगवान का उद्देश्य था नारद के श्राप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों का शाप से उबारना, और उसके साथ ही यशोदा माई के आंगन में घुटने के बल सरक सरक कर चलना, उनके जिसे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो। भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में रहते तो भगवान ही हैं। वे इच्छा अनुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो ऐसे ऐसे कार्यकलाप थे भगवान के। अब ये सवाल ये होता है कि ऐसे ही क्यों रहा, क्योंकि यशोदा माई ने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की और उनको अपने बच्चे के रूप में चाहा, दे दिया सारा सुख। माँ को बच्चे का ऐसा नटखटपन बहुत अच्छा लगता है। माँ को बच्चे का दुला, ये जो बच्चा तोतली भाषा बोलता है वो बहुत अच्छा लगता है, और बढ़ते हुए सारे सुख दिए। अगर उनको ये पता लगता, देखिए फिर भी भगवान विस्मृति देते हैं यशोदा माई को। पूतना बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत नारी, बहुत जिसको ग्रेसफुल कहते हैं, ऐसे बन के आई थी। कहते थोड़ी देर में गोद में ले लो, तो कौन मना करेगा, दे दिया। तो राक्षसनी थी, अपने स्तन पर जहर लगा के आई थी, कंस ने भेजा था। उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं आज ही मार दूंगी उसको। तो ऐसे करके आई और भगवान ने उसी के प्राण ले लिए। और शक्तासुर आया उनके उस छकड़े के पीछे, वो पैर, छोटा बालक 3 महीने का, यूं छकड़ा पर पैर लगाया और शक्तासुर को आसमान में उड़ा के मार दिया। और ये अर्जुन के जो 2 पैर, ये क्योंकि ये उन्होंने करना था, तो वहां पर थे, कर दिया। यशोदा माई को क्या पता। माँ आई और देखा, अरे पेड़ गिर गए, बहुत धन्यवाद दिया भगवान का, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे है। तो माँ को ये दिमाग में नहीं आया कि ये पेड़ उखड़े कैसे, ना, भगवान आने ही नहीं देंगे दिमाग में। तो उनको यही लगा कि मेरा बच्चा बच गया है, ये भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। ऐसे भगवान की लीलाएं, ये जो उनकी बाल लीलाएं हैं ये ब्रज की, तो बहुत ही सुंदर है। यज्वै ब्रजे ब्रज पशून विशतो यपीतान पालांस तो अजीव यद अनुग्रह दृष्टि भृष्टा तत्शुद्धये अति विस्वीर्य विलोल जिह्वम् उच्चाटयिष्यत् उर्गम विहरन् हृदयाम् यद्वै ब्रजे ब्रज पशून् विशतो यपीतान् पालांस तो भी पढ़ सकते हैं, पालांस तो अजीव यद अनुग्रह दृष्टि पृष्ठा यदये अति विस्वीर्य विलोल जिह्वम् उच्चाटयिष्यत् उर्गम विहरन् हृदयाम्। मेरे साथ, यद्वै ब्रजे ब्रज पशून् विशतो यपीतान् यद्वै ब्रजे विशतो यपीतान् पालांस्तु अजीव यद अनुग्रह दृष्टि भृष्ट्या
तत् शुद्धये अति विस्वीर्य विलोल जिह्वम् उच्चाटयिष्यद् उर्गं विहरन् हृदन्याम्। शब्दार्थ है यद जो वै निश्चय ही ब्रजे वृंदावन में ब्रज पशून वहां के पशु विषतोय विषाक्त जल पीतान पीने वालों को पालान वालों को तू भी अजीवयत जीवित किया अनुग्रह दृष्टि कृपा पूर्ण चितवन की दृष्टया दृष्टि से तत्व शुद्ध शुद्ध के लिए अति अत्यधिक विषभीर्य अत्यधिक प्रभावशाली विष विलोद लपलपाती जीवम जीव वाला उच्चाटयिष्यत् कठोर दंड देगा उर्गम सर्प को विहरन विनोद में हृदयन्याम नदी में। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पिया तब और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ था, कौन समर्थ है ऐसा। मेरे साथ पढ़िए। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। हाँ, तो भगवान जो है छोटे थे तब देखा इस यमुना का पानी पिया जानवरों ने भी और ग्वालों ने भी, अब सब मर गए जहर से क्योंकि कालिया का जहर इतना खतरनाक था। तो भगवान ने अपनी दृष्टि डाल के उनको जिंदा किया और यमुना में कूद पड़े। यमुना में कूद करके कालिया को दंड दिया। कालिया को उन्होंने उसकी रानियां आई कि प्रार्थना की, मारा नहीं, कहा यहाँ से चले जाओ, वहां से निकाल दिया। तो इसलिए यमुना नदी को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि भगवान ने उसमें क्रीड़ा की है। गंगा भगवान के पैरों से आती है, पवित्र मानी जाती है। और यहाँ तो भगवान पूरे यमुना में क्रीड़ा की है, तो यमुना बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ये बात अलग है, हम लोगों ने यमुना को इतना गंदा कर दिया कि अब वो पानी न तो पीने लग रहा न आप उसमें नहा सकते हैं। यमुना का अभी
ये था, उसको शुद्ध करने के लिए साफ करने का प्रोग्राम चल रहा है, पर पता नहीं कब तक हो पाएगा। तो ये यमुना में भगवान की क्रीड़ाएं रही, इसलिए यमुना को कभी कभी गंगा से भी ज्यादा पवित्र माना जाता है। गंगा पैरों को छू के आती है और यमुना में भगवान खुद कूदे, ये बात है। और ये जरूर है कि गंगा हमेशा पैरों से आती है, ऐसा माना जाता है। तत्कर्म दिव्यम इव यन्निशि निहसयानम दावाग्निना शुचि बने परिदह्यमाने उन्नेशति ब्रजमतो अवसितांत कालम नेत्रे पिधाप्य सबलो अनधिगम्य वीर्यः। तत्कर्म दिव्यम इव यन्निशि निहसयानम दावाग्निना शुचि बने परिदह्यमाने उन्नेशति ब्रजमतो अवसितांत कालम नेत्रे पिधाप्य सबलो अनधिगम्य वीर्यः। मेरे साथ पढ़िए। तत्कर्म दिव्यम इव सन्निशे निहसयानम शयानम दावाग्निना शुचि बने परिदह्यमाने उन्नेशति ब्रजमतो अवसितांत कालम नेत्रे पिधाप्य सबलो अधिगम्य वीर्यः। शब्दार्थ तत् उस कर्म कार्य दिव्यम अलौकिक एवं सदृश यत जो निशि रात्रि में निहशयानम चिंता मुक्त हो सोते हुए दाव अग्निना वन की अग्नि की लपट से शुचि बने शुष्क वन में परिदह्य माने आग लगाए जाने पर उन्नेशति उबार लेंगे ब्रजम ब्रज के समस्त वासी अतः अतः अवसित निश्चय ही अंतः कालम जीवन के अंतिम क्षण नेत्रे आंखों में विधाप्य मात्र बंद करके सबलः बलदेव सहित अनधिगम्य अगाध वीर्य पराक्रम। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रज भूमि के समस्त वासी निश्चित होकर सो रहे थे तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है, किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्य कला। मेरे साथ पढ़िए। कालिया नाग को दंड करने के दिन ही कालिया नाग को दंडित करने के लिए रात्रि के समय जब ब्रज भूमि के समस्त वासी निश्चिंत होकर सो रहे थे तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसके ब्रजवासियों किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया।
ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। ऐसे ऐसे हैं है भगवान भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। हरे हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का ये कार्य अलौकिक है, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं और इस प्रकार वे सामान्य जीवों से भिन्न है। विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ना तथा आंखें बंद करके वन की धधकती आग को बुझा देना निश्चय ही मनुष्य द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। न केवल ये कार्यकलाप सुनने में आश्चर्यजनक लगते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान के सारे कार्यकलाप लौकिक होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में की गई है। जो भी भगवान के इन दिव्य एवं अलौकिक कार्यों को समझ लेता है, वो श्री भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है और इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के दिव्य कार्यकलापों का ज्ञाता भगवान के धाम को जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। 30वां श्लोक है गृहीत यदुपवन्दममुष्य माता गृहीत यद उपबन्धम अमुष्य माता गृहीत यद उपबन्धम अमुष्य माता सुलभम सुतस्य न तद अमुष्य माते यत् जृम्भतो अस्य बदने भुवनानि गोपी संवीक्ष संकितमना प्रतिबोधितासीत्। गृहीत यद् उपबन्धम् अमुष्य माता सुलभं सुतस्य न तु तत् सद् अमुष्य माते यत् जृम्भतो अस्य बदने भुवनानि गोपी संवीक्ष संकितमनः प्रतिबोधितासीत्। मेरे साथ पढ़िए। गृहीत यद् उपबन्धम् अमुष्य माता सुलभं सुतस्य न तु तद् अमुष्य माते यत् जृम्भतो अस्य बदने भुवनानि गोपी संवीक्ष संकितमनाः प्रतिबोधितासीत्। शब्दार्थ है गृहीत ग्रहण करके, यत् जो भी, उपबंधम बांधने की रस्सियां, अमुष्य उसकी, माता सुलभम रस्सी, सुतस्य अपने पुत्र का, न नहीं तो भी, तत्त क्रमशः, अमुष्य उसका, माति पर्याप्त था, यत् जो, जृम्भतः जमाई देता, अस्य उसके बदने मुख में, भुवनानि समस्त लोग, गोपी ग्वालिन ग्वाल बाला, संवीक्ष अतः इसे देखकर, संकित मना संदेह पूर्ण मन, प्रतिबोधिता भिन्न प्रकार से आश्वस्त आसीत था। जब गोपी कृष्ण की धात्री माता यशोदा भी गोपी है ना, भगवान की माँ है, भगवान की माँ का दर्जा दिया भगवान ने, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी पिछले जन्म में कहीं बहुत तपस्या करके, तथास्तु आ गए, है तो गोपी वहां की ब्रज की। जब गोपी
कृष्ण की धात्री माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब कृष्ण ने अपना मुंह खोल लिया। तो यशोदा माता को मुंह के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से लगा। मैंने ये दूसरी तरह से सुना है कि किसी ने कहा, उसने मिट्टी खा ली, मुंह खोल, मुंह खोला, मैंने मिट्टी नहीं खाई माँ, मुंह खोल, मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड खा दिया। ऐसे करके यहाँ पर, लेकिन हम इसको सच मानेंगे जो इसमें लिखा है। मेरे साथ पढ़िए। जब गोपी कृष्ण की धात्री माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से लगा। अब प्रभुपाद इसमें बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो हमको समझ आता है अभी, भगवान एकदम विस्मृति करा देते हैं ताकि उसको पता ही न लगे कि ये भगवान है। आप 7 साल का बालक पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाता है, और क्या अब आपको नहीं समझ आता? ये काम मनुष्य कर ही नहीं सकता। नहीं आएगा, क्योंकि भगवान आने ही नहीं देते। कभी कभी आप कहते हैं ना, अरे मुझे तो एक ख्याल ही नहीं रहा, ये ऐसी वाली स्थिति पैदा कर देते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। शैला माता जी। शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। एक दिन नटखट बालक की तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को खिजाना शुरू किया, तो वह दंड देने के लिए बालक को रस्सी बांधने लगी, किंतु वह रस्सी को जितना ही बढ़ाती, रस्सी सदैव छोटी पड़ जाती। आखिर वे थक गई, किंतु इसी बीच श्री भगवान ने अपना मुंह खोला और ममतामयी माँ ने उसके भीतर सभी ब्रह्मांड उपस्थित देखे। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश उन्होंने सोचा कि सर्वशक्तिमान नारायण ने उनके पुत्र की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने के लिए चौकसीवश ऐसा कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण वे कभी सोच ही नहीं पाई कि उनका पुत्र साक्षात भगवान नारायण ही है। यह श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति योग माया का कार्य है, जो विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ श्री भगवान की सभी लीलाओं को परिपूर्ण बनाने के लिए कार्य करती है। ईश्वर के बिना ऐसे विचित्र खेल कौन खेल सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये है ना, ये मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक।
बताया है कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और क्या करता हूँ, विस्मृति देता हूँ, भूलने का। तो भगवान ने, क्योंकि अगर माँ को और या नंद महाराज को ये पता लगता है ये भगवान है, तो वो उनकी पूजा करते। तो जो उन्होंने कहा अपने बालक में देखना बालक के रूप में आपको देखना चाहते हैं, वो आनंद तो गायब हो जाता है। भगवान को तो आप आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। यहाँ माँ डांटती है, डंडा भी लेकर के मारने जाती है भगवान को, ये आनंद तो गायब हो जाता फिर। इसलिए भगवान ने, क्योंकि उनको कहा था तथास्तु, वो सारा आनंद दिया। और इस वजह से, और ये चीज, और देवकी की भी प्रार्थना, उन्होंने भी तपस्या की, कहा उनसे ठीक है, तो दोनों का काम कर दिया। उसके गर्भ से आए और बचपन इनको दिखाया ज्यादा, बाल जो उनका बाल लीला है भगवान कृष्ण की यशोदा माई के साथ। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, दोनों की तपस्या में यशोदा माई की तपस्या ज्यादा रही होगी। जो बच्चे का सुख यशोदा माँ ने होगा वो देवकी ने तो सुख होगा ही नहीं, ऐश्वर्य मिला बाद में। जब द्वारका में गए यशोदा, देवकी और वसुदेव, तो उनके माँ बाप के रूप में उनका बहुत सम्मान था। वो एक चीज है जो आपको बेटे से चाहिए होता है, लेकिन जो बेटे से बचपन देखना है वो सबसे अच्छा होता है, और वो यशोदा और नंद महाराज को मिला। तो भगवान ने कहीं पर कसर नहीं छोड़ी, कहीं पर नहीं। और उनको कतई, उनको ये लगता था ये अजूबा है, हमारा बेटा अजूबा है, लेकिन कभी दिमाग में ख्याल ही नहीं आया ये भगवान है, कभी नहीं, क्योंकि भगवान आने ही नहीं देते, विस्मृति दे देते हैं, पलट देते हैं बात। तो जैसे ऐसे कई गलती हम लोगों से भी होती है, कुछ करते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ऐसे ही यशोदा माँ के दिमाग में आया ही नहीं, नंद महाराज के दिमाग में ये बात आई नहीं। ऐसे है भगवान, क्या करते हैं अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान। नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशात्, गोपान बिलय सुपिहितान वै सूनुना च, अह्नि आपृतं निशे शयानम इति श्रमेण, लोकम विकुंठम उपनेशति गोकुलम स्म। नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशात्, गोपान बिलेषु पिहितान मयि सूनुना च, अह्नि आपृतं निशि शयानम इति श्रमेण, लोकम विकुंठम उपनेशति गोकुलम स्म। मेरे साथ पढ़िए। नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशात्, नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशात्, गोपाल बिलेषु पिहितान भय सूनुना च, गोपान बिलेषु पिहितान मय सूनुना च, अहनि आपृतम, अन्याप्रतम, या इसको अहनि आपृतम भी पढ़ सकते हैं। अरहन्याप्रतम, हाँ, अहनि आपृतम निशयानम इति श्रमेण, अन्याप्रतम निशि ज्ञानमति लोकम विकुंठम उपनेशति गोकुलम स्म। शब्दार्थ है नंदम, नंद कृष्ण के धर्म पिता को, च भी
मोक्षति बचाता है, भयात भय से, वरुणस्य जल के देव वरुण के, पाशाद चंगुल से गोपान वालों को, विलेशु पर्वत गुफा में पिहितान रखे गए, मय सुना मय के पुत्र द्वारा च भी अहनि आप्रतम, दिन के समय व्यस्ततावश, निशि रात में शयानम लेटे हुए, अति श्रमेण कठिन समय के श्रम के कारण, लोकम लोक, विकुंठम वैकुंठ, उपनिषति प्रदान किया, गोकुलम सर्वोच्च लोक, स्म निश्चय ही। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की कंदरा में से, जहां मई के पुत्र ने उन्हें बंदी कर रखा था, मुक्त किया। यही नहीं, भगवान कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थककर निश्चिंत सोते थे, परव्योम में सर्वज लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। मेरे साथ पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की कंदरा में से जहाँ मय के पुत्र ने उन्हें बंदी कर रखा था, मुक्त किया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, परव्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। हाँ, सब वैकुंठ वाले बन गए। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा एक बार ब्रह्मवश अर्धरात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज यमुना में स्नान करने गए। ऐसा सोचकर कि रात समाप्त हो चुकी है तो वरुण देव यह सोचकर उन्हें वरुण लोक लेते गए कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने गए। वास्तव में नंद महाराज बंदी नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के सारे निवासी अहर्निश भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भक्ति योग के समाधि में निमग्न रहते थे। उन्हें किसी भौतिक कष्ट का भय न था। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेम बस पूर्णतः आत्मसमर्पण करके भगवान की संगति में रहने से मनुष्यों की भौतिक प्रकृति के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह स्पष्ट उल्लेख है कि वृंदावन के निवासी दिन भर कठिन परिश्रम करते थे और थककर रात में चैन के नींद सोते थे। फलतः उन्हें ध्यान करने या अन्य आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्राय बहुत कम समय मिल पाता था, किंतु वास्तव में वे सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्यों में ही मग्न रहते थे। उनका हर कार्य आध्यात्मिक होता था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के साथ उनके संबंध से ही जुड़ा होता था। उनके कार्यों के केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण थे। फलतः उनके सारे तथाकथित भौतिक कार्य आध्यात्मिक शक्ति से संतृप्त होते थे।
भक्ति योग का यही लाभ है। मनुष्य को चाहिए कि वो हर कार्य भगवान के निमित्त करे और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य भगवान श्री कृष्ण के विचार से संतृप्त होंगे, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में समाधि का उच्चतम रूप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही अच्छा तात्पर्य है। ये जैसे आप पूजा नहीं कर पाए लेकिन हर समय कृष्ण आपके दिमाग में है। ये जो वृंदावन के वासी थे, कृष्ण फोकस था, ये नहीं कि भगवान है। अजूबा है, बहुत प्यारा है। जितनी गोपियां थी उनके दिल में सपने भी उसी के आते थे। हर समय हर कोई उन्हीं को देखना चाहता है। वहां पर नहीं भी हैं लेकिन मन उनमें है। यही तो है, यही तो भक्ति है। अगर आपका मन कृष्ण में ही लगा रहे हमेशा, तो आपको पूजा पाठ की क्या जरूरत है। यही है कि आपको तो सिद्धि प्राप्त होएगी होएगी। ये बता रहे हैं। तो वृंदावन के वासी बहुत ही भाग्यवान थे, हर समय उनके बारे में सोचते थे। गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धर्तोच्छलेन्द्रम् इव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महीध्रम अनघ एक करे सलीलम। मेरे साथ पढ़िए। गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः देवे अभिवर्षति पशून् कृपया धर्तोच्छलेन्द्रम् इव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महीध्रम अनघ एक करे सलीलम। का अर्थ है गोपे ग्वालों के मुख, ग्वालों के द्वारा मखे स्वर्ग के राजा को बलि प्रदान करने में प्रतिहते बाधा डाले जाने पर ब्रज विप्लवाय श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रज भूमि को तहस नहस करने के लिए देवे स्वर्ग के राजा द्वारा अभी बरसती मूसलाधार वर्षा करके पशु कृपया उन पर अहेतु की कृपा द्वारा रिरक्ष हो उन्हें बचाने की इच्छा की धर्त धारण किया हुआ उच्छलेन्द्रम छाते की भांति उठा लिया एवं सदृश सप्त दिनानि लगातार 7 दिनों तक सप्त वर्ष यद्यपि वे 7 वर्ष के थे महीध्रम गोवर्धन पर्वत अनग बिना थके एक करे केवल एक हाथ में सलीलम खेल खेल में। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रजभूमि बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपा बस अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए किया था, पशुओं और ब्रजवासियों की। मेरे साथ पढ़िए। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रजभूमि बह जाएगी। अब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपा बस
ब्रजवासी वासियों पर अपने हाथ से अपने एक हाथ से अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए किया। वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला बढ़िया। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। बच्चे प्रायः कुक्कुर मुत्ता छत्रक से खेलते हैं। अभी श्री कृष्ण 7 वर्ष के ही थे कि उन्होंने वृंदावन स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़कर छत्रक की भांति उठा लिया और व्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इंकार किए जाने के कारण पशुओं तथा ब्रजवासियों की इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए वे उसे लगातार 7 दिन तक धारण किए रहे। वास्तव में यदि कोई परमेश्वर की सेवा में निरत रहे तो उसे देवताओं के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए यज्ञों का जो विधान है वह याजक के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है जिससे उसे उच्चतर अधिकारियों की उपस्थिति का बोध हो सके। श्री भगवान के द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है और भगवत गीता के अनुसार यदि कोई देवता की पूजा करता है तो इसे परमेश्वर पूजन की अप्रत्यक्ष विधि माना जाता है, किंतु जब कोई परमेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा करता है तो उसके लिए देवताओं के पूजने या विशेष अवस्था में उन्हें यज्ञ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की भेंट अर्पण ना करें, किंतु यह जाने बिना कि व्रज भूमि में कृष्ण भगवान हैं, इंद्र व्रजवासियों पर यह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और अपने इस अपराध का बदला लेना चाहा, किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने व्रज भूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंगा शक्ति से बचा लिया और यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी प्रत्यक्ष सेवा में लगा हुआ है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा या शिव जैसे उच्च पद वाले देव ही क्यों ना हों। इस प्रकार इस घटना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान हैं और वे ऐसे ही हर परिस्थितियों में रहते हैं, चाहे वे अपनी माँ की गोद में शिशु रूप में हो या 7 वर्षीय बालक के रूप में हो अथवा 125 वर्षीय पुरुष हो, लेकिन प्रत्येक अवस्था में वे सामान्य मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि अपनी बड़ी उम्र में भी वे 16 वर्ष के युवक दिखते थे। भगवान के दिव्य शरीर के ये कुछ विशेष लक्षण हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। और अगर आप वैकुंठ गए तो आपके शरीर में भी वही लक्षण होंगे, ये बताया जाता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। सुधीर प्रभु, कोई छोटा सा सवाल है तो पूछिए। जी,